हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेस में। साथियों, आज है 29 दिसंबर। बात करेंगे 29 दिसंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन अंडर 19 अंडर 9 अंडर 9 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, गेटो सोरा। गेटो सोरा मात्र 7 साल की उम्र है इनकी। कितनी? 7 वर्ष की उम्र है इनकी। और इन्होंने जो है अभी टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अवार्ड जीता हुआ है। और इसका आयोजन जो हुआ था वो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में हुआ था। कोलालमपुर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट लॉन्च किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, मणिपुर। अच्छा, ये किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में कुछ छोटे छोटे जो राज्य हैं उनमें आपस में विवाद होता रहता है सीमा को लेकर के, कि मेरी सीमा यहाँ तक है, मेरी सीमा यहाँ तक है। तो इसके लिए मणिपुर के सीएम ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन्द्र सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल हैं लागाडेसन। झीलें यहाँ की लोकटक झील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछी जरूर जाती है। और लौसी झील भी यहाँ से पूछी जाती है। अच्छा, नेशनल पार्क भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और सिरोई नेशनल पार्क और तुज दर्रा भी यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ का लोक नृत्य है मणिपुरी। और पुंगचोलोम विधानसभा की सीटें यहाँ पे 60, लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की 1 सीट है यहाँ पर। और राजकीय पशु है यहाँ का संगाई हिरन। और राजकीय फूल है यहाँ का सिरोह कुमुदनी। चलो साथियों, बढ़ते हैं यहाँ पर आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर का नियम कब लागू होगा? तो ये लागू होगा साथियों 1 जनवरी 2023 से। अच्छा, इसमें क्या होगा? देखो साथियों, अभी तक होता था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास कुछ चीज़ें रखी रहती थी, कुछ पैसा या फिर कुछ जेवरात वगैरह उनके पास रखा रहता था चोरी से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आरबीआई जो है उनके जो अगर वो छुपा के रखते हैं तो उनके घरों में कैमरा लगा दिया जाएगा या फिर किसी भी तरीके से जानकारी ले ली जाएगी। तो ये लागू होगा आरबीआई के द्वारा एक लॉकर नियम 1 जनवरी 2023 से, ताकि किसी भी तरह की चोरी ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी 1934 के एक्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों और हृदय विशेषज्ञों ने मिलकर कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो प्यारे साथियों, आईआईटी कानपुर के हृदय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक हृदय तैयार किया है, कृत्रिम हृदय तैयार किया है। क्यों तैयार किया? क्योंकि मनुष्यों के ट्रांसफ़र यानी किसी के हृदय में दिक्कत होती है तो उसका ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सके, इसीलिए कृत्रिम हृदय तैयार किया है। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक व्यक्ति को सुअर का हृदय लगाया हुआ था, सुअर का दिल लगाया हुआ था। तो वो व्यक्ति सिर्फ 7 दिनों तक ही यानी 1 सप्ताह तक जीवित रहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अभी तक मनुष्य के शरीर में कई बार जानवरों के दिल लगाए गए, लेकिन वो प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए, और मनुष्य में जो हार्ट लगाया जाता है, दिल लगाया जाता है, तो वो सफल रहता है, तो वो जीवित भी व्यक्ति रहता है। तो इसीलिए प्रयास यही रहता है कि मनुष्य के शरीर में दिल लगाया जाए ताकि वो जीवित रह सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ
किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को, जो कि 1 जनवरी 2023 से जगह लेंगे। इससे पहले यहाँ पर थे विनय कुमार त्रिपाठी, यहाँ पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे। और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इसमें साथियों पहले नंबर पर है यूएसए यानी अमेरिका, और सेकेंड नंबर पर है चीन, सेकेंड नंबर पर चीन है, थर्ड नंबर पर जापान है। इसमें साथियों पहले नंबर पर इटली होगा। क्या होगा? इटली। पहले नंबर पर इटली होगा, सेकेंड नंबर पर इसमें ग्रीस होगा, और तीसरे नंबर पर इसमें स्पेन है, और 5वें नंबर पर अपना भारत है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो साथियों है 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर है इटली, पहले स्थान पर क्या है? इटली। जैसे आप पिज्ज़ा खाते हो ना, पिज्ज़ा, ये पिज्ज़ा इटली का ही होता है, ठीक है। और सेकेंड स्थान पर ग्रीस है, और थर्ड पर है इसमें स्पेन, और 5वें नंबर पर इंडिया है, और चीन का स्थान है इसमें 11। जब खाते हो ना चाउमीन, मोमोज, ये सब कहाँ के हैं? चाइना के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछने के चांस हैं। क्वेश्चन है कि CEBR के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो इसका आंसर दिया है उन्होंने 2035 तक। उन्होंने कहा है कि 2035 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो अच्छा, तो पहले नंबर पर कौन होगा? पहले नंबर पर यूएसए होगा, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चीन, और तीसरे नंबर पर भारत पहुंच जाएगा। कब? 2035 तक। लेकिन भारत का इस समय पर कौन सा स्थान है? तो इस समय पर 5वां स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन है? यूएसए है, अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, और चौथे नंबर पर है जर्मनी। चौथे नंबर पर क्या कौन है? जर्मनी है। और फिर 5वें नंबर पर अपना भारत है। तो यानी इस समय पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। अभी हाल ही में इसने यूके को पीछे किया, और फिर फ्रांस को पीछे करके आगे बढ़ गया। यानी 7वें नंबर से 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ चुकी है। और CEBR ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी 2035 तक। अच्छा, ये CEBR क्या है? CEBR जो है ब्रिटेन की एक एजेंसी है, एक न्यूज एजेंसी है कह सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और साथियों, और IMF ने कहा है कि भारत जो है 2027-28 तक बन जाएगा, और भारत की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। लेकिन SBI की एक और रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 2029 तक बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। हो जाएगा गोल्ड। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन भोपाल MP में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भोपाल, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। यह किसे दिया गया? एकलव्य पुरस्कार इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। ये दिया गया है स्वस्ति सिंह को। किसे दिया गया? स्वस्ति सिंह को। अच्छा, स्वस्ति सिंह है कौन? स्वस्ति सिंह राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टार साइकिलिस्ट हैं। अच्छा, राउरकेला ये कहाँ है? ये झारखंड में है, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टार साइकिलिस्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है?
तो प्रलय मिसाइल तैयार करी जाएगी साथियों, कहाँ? चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। कहाँ? चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रलय मिसाइल तैनात की जाएगी। जानते हैं थोड़ा प्रलय मिसाइल के बारे में। प्रलय मिसाइल देखो साथियों, पहला पॉइंट, भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर प्रलय मिसाइल तैनात करेगी। ठीक है, प्रलय मिसाइल तैनात करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। याद रखने वाला पॉइंट, एक तो यह सतह से सतह मार करने वाली है ये प्रलय मिसाइल, दूसरा डीआरडीओ ने इसे बनाया है। और इसकी मारक क्षमताएं, रेंज कितनी है? रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 150 से 500 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, ये तो थी आज की प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।